छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 विषय भाग 1 सामान्य हिंदी। पहला क पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है? दो उदाहरण दीजिए। उत्तर: पूर्वकालिक क्रिया जब कोई कर्ता कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए, उसने नहाकर भोजन किया, वह खाकर सो गया। ख संयुक्त एवं युग्मक ध्वनि क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संयुग्म ध्वनि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होती है तो यह संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए, प्राण, घ्राण। युग्म ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए अर्थात इसमें किसी व्यंजन का संगोष्ठी किसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे युग्म ध्वनि का संयोग द्वित्व कहते हैं। उदाहरण: मक्का, दिक्कत। प्रश्न दूसरा क निताप को परिभाषित करते हुए कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर: निताप किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करने वाला निपात कहलाता है। निपात का प्रयोग पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण: पहला, क्या वे जा रहे हैं? दूसरा, काश मैं पढ़ रहा होता। ख बाल घात का आशय उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: बाल घात शब्दों के उच्चारण करते समय अक्षर विशेष पर जो विशेष बल पड़ता है उसे बाल घात कहते हैं। उदाहरण: राम और काम शब्द में रा और का के ऊपर बाल घात हैं। तीसरा, का उच्चारण स्थान के आधार पर वत्स्य एवं तलव्य व्यंजन बतलाइए। उत्तर: वत्स्य व्यंजन अधन, अधल, अधस, अधज, अधर। तलव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, ञ। ख वाच्य किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। उत्तर: वाच्य किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव व तीनों में से किसकी प्रधानता है ये बताने वाले वाक्य वाच्य कहलाता है। उदाहरण: पहला, राम अम्म खाता है और दूसरा, राम से अब चला नहीं जाता। चौथा प्रश्न 4 क निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, किरण, रश्मि। दूसरा, तरंग, किलोर। तीसरा, परशुराम, भृगुनयन, भृगुनय। फिर चौथा, आंवला, आमालक। ख निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, जंगम, स्थावर। दूसरा, श्रुत। तीसरा, अमित, सामित। चौथा, तिक्त, मधुर। प्रश्न 5 क निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। पहला, किसी के स्थान पर आया हूँ। उत्तर: स्थापन्न। दूसरा, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो। उसर। तीसरा, शत्रुओं को मार डालने वाला। तीसरा, सघुवन। चौथा, पृथ्वी छोड़कर जन्म लेने वाला, उद्भिज। ख निम्न शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। पहला, उदर, उत्तर, उदर। दूसरा, गेहूँ, उत्तर, गोधूम। तीसरा, थका मांदा, उत्तर, क्लांत। चौथा, सियार, उत्तर, श्रृंगाल। प्रश्न 6 क तत्पुरुष समाज की परिभाषा देते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर: तत्पुरुष समाज जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पश्चात किसी एक कारक की विभक्त का लोप होता है तत्पुरुष समाज कहलाता है। उदाहरण: पहला, गृहगत, गृह को आगत। दूसरा, सुर रचित, सुर द्वारा रचित। ख निम्नलिखित सामाजिक पदों का विग्रह कर समाज का नाम लिखिए। आप बीती। उत्तर: समाज विग्रह आप पर बीती। समाज तत्पुरुष। दूसरा, खगेश, खगों। उत्तर: खगों का स्वामी अर्थात गरुड़ समाज बहुग्राही समाज। तीसरा,
आजन्म उत्तर जन्म तक, समाज अवयवीभाव समाज, त्रिफला उत्तर तीनों फलों का समाहार समाज, द्विगुण समाज। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला अन्वेषण उत्तर अनु प्लस ऐषण, फिर दूसरा घ्राणेन्द्रिय उत्तर घ्राण प्लस इंद्रिया, तीसरा वामय उत्तर वाक प्लस में, चौथा निरर्थक उत्तर नि प्लस अर्थक। प्रश्न 8 का निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। अनुपम अन प्लस उपम, प्रकथन प्राक प्लस कथन, संकल्प सम प्लस कल्प, अधोमुखी अध प्लस मुखी।